अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी सोच है, तो क्या तुम मानोगे? चलो एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, क्या वो सच में प्रॉब्लम है? या तुम्हारी सोच ने उसे प्रॉब्लम बना दिया है? हमें से ज़्यादातर लोग मेहनत कम नहीं करते, परेशान बहुत रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह काम नहीं होती, सोच होती। मेरे साथ भी एक टाइम ऐसा था जब हमको लगता था कि हमारी ज़िंदगी ही गलत चल रही है। लेकिन बाद में धीरे-धीरे समझ आया कि ज़िंदगी गलत नहीं थी, बल्कि हमारी सोच गलत डायरेक्शन में चल रही थी। और आज हम इसी बात को थोड़ा खोल कर समझते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। और इन और इनको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, स्वागत है जीवन मंथन चैनल पर। मेरा नाम है विक्रम शर्मा। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई प्रोफेशनल फिलोसोफर हूँ और ना ही कोई ट्रेनर हूँ और ना ही कोई ज्ञान देने आया। मैं भी बस तुम्हारी तरह ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, गलतियाँ करता हूँ, सीखता हूँ और कभी-कभी मैं भी उलझ जाता हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई फाइनल जवाब नहीं देने वाला, बल्कि कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। और अगर तुम यहाँ कोई ज्ञान सुनने नहीं, कोई मोटिवेशन लेने नहीं, बल्कि साथ बैठकर कुछ सोचने आए, तो चलो शुरू करते हैं। हमारी सोच को समझने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं हालात खराब है, सिस्टम काम नहीं कर रही। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि सिस्टम सच में काम नहीं करता है। लेकिन एक बात सोचो, कोई उसी सिस्टम में रहकर टूट जाता है तो कोई स्ट्रांग बन जाता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है देखने के तरीके में, सोचने के तरीके में। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो दो लड़का है, दोनों एक ही शहर के हैं, दोनों की फैमिली कंडीशन भी लगभग सेम है, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। जहां जॉब करते हैं वहां प्रेशर ज्यादा है, सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऊपर से बॉस भी थोड़ा स्ट्रिक्ट। अब पहला लड़का सोचता है कि यार मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ ही ये सब गलत क्यों होता है। वो रोज इसी सोच के साथ ऑफिस जाता है, प्रेशर को बोझ समझता है, काम के प्रेशर को बोझ समझता है, और धीरे धीरे वो अंदर से थक जाता है। वही दूसरा लड़का भी यही सब झेल रहा है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, हालात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। वो प्रेशर को सिग्नल समझता है, सीखने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग होता चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिस्टम तो सबके लिए सेम होता है, लेकिन उस सिस्टम को देखने का तरीका हर इंसान का अलग होता है। हालात बाहर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अक्सर अंदर से शुरू होती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि बचपन की कंडीशनिंग। बचपन से ही जो बातें, जो चीज हमारे दिमाग में भरा जाता है, वही आज हमारे सोच के रूप में उभर कर बाहर। सोचो कि जब छोटे थे, तो कभी ना कभी अपने पापा से, दादा से, नानी से, जो भी हो, उनसे तुम सवाल जरूर करते होगे कि ये क्यों होता है, ऐसा करना क्यों पड़ता है, ये काम क्यों कर रहा है। एक ही जवाब आता था, चुप रहो, ज्यादा मत सोचो, सवाल मत करो, ये हमारा कर्तव्य है, यही परंपरा रही है पीढ़ियों से।
इस पे सवाल नहीं उठाते। और आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं। हम सोचते ही, हम पूछते ही नहीं, क्योंकि हमें सिखाया ही तो यही गया है कि सवाल पूछना गलत है, सोचना गलत है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जो सब कर रहे हैं बस वैसा ही करना है, भले वो गलत है, लेकिन जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे होने दो। क्योंकि मान लेना सेफ होता है, सोचना थोड़ी दिक्कत होती है, सोचना थोड़ा मुश्किल करता है, सवाल करना, सवाल पूछना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी चीज़ को हम मान लें तो सेफ है। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि इसको किस्मत का लिखा हुआ मान लो, क्योंकि मान लेना तो सेफ है। अगर कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, चलो ये किस्मत में नहीं थी, कोई प्रोजेक्ट हाथ से छूट गया, किस्मत में नहीं थी, मान लिए, क्योंकि ये सेफ है। क्योंकि अगर इस पे सोचेंगे कि क्यों क्यों मेरा ये काम छूटा, इसके पीछे का क्या कारण है, उस गलतियों को समझोगे, तो तुम आगे बढ़ जाओगे ना। इसलिए तुम्हें यही सिखाया जाता है कि नहीं, सोचो ही मत, बस मान लो। और यही मान लेने के चक्कर में हमारी सोच जो है धीरे धीरे लिमिटेड होते चली गई है। और जब हमारी सोच लिमिटेड होती है तो सातवां पॉइंट आ जाता है कि उधारी सोच। जब अपनी सोच डेवलप हुई ही नहीं, तो हमने क्या किया, हमने दूसरों की ओर देखना शुरू किया। कोई स्टूडेंट है, वो 10वीं के बाद साइंस इसलिए नहीं लेता क्योंकि साइंस उसे पसंद है, उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि सब कहते हैं कि इसमें फ्यूचर है। 4 साल बाद डिग्री भी उसके हाथ में होती है, लेकिन मन अंदर से खाली रहता है। प्रॉब्लम डिग्री नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसने अपनी सोच के हिसाब से विषय सेलेक्ट नहीं किया। कभी खुद से ये नहीं पूछा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये साइंस क्यों ले रहा हूँ, क्या ये मुझे पसंद है, ये मेरी चॉइस है। और यहीं से जिंदगी उधार की सोच पर चलने लगती है, जिंदगी अपनी, लेकिन रूल्स किसी और के। और जब ये सब चीज होता है तो एक चीज और पैदा होती है, वो होता है डर। ये सब कहाँ पैदा हो रही है, हमारी सोच में ही तो पैदा हो रही है। बात को समझना, डर हमेशा तेज आवाज में नहीं आती, डर क्विकली आता है। एक आदमी अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो रोज शिकायत करता है, लेकिन जब उससे किसी ने पूछा कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, कोई और काम स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते, तो जवाब एक ही आता है, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फैल हो गया तो, दूसरों से अलग निकला तो। और बिना हमें बताए डर हमारे डिसीजन लेने लगता है। हम यही समझते हैं कि हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में डर डिसाइड कर रहा होता है। पांचवा पॉइंट आता है, वो आता है भीड़। डर का नेचुरल रिजल्ट होता है भीड़। ऑफिस में सब लोग बॉस की गलत बात पर भी हाँ बोल देते हैं, जबकि अंदर ही अंदर सबको पता है कि ये गलत है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भीड़ में रहकर गलत होना आसान होता है, अकेला खड़ा होना मुश्किल लगता है। क्योंकि भीड़ में जिम्मेदारी बनती नहीं, बल्कि डिवाइड हो जाती है। सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे, मैं अकेला थोड़ी ना था। लेकिन भीड़ जिंदगी में एक चीज कभी नहीं बने देती, और वो है पहचान। आज का यूथ कमजोर नहीं है, टैलेंट है, नॉलेज है, रिसोर्सेस है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि आज का यूथ सबकी सुनता है, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ। इसलिए प्रॉब्लम वीकनेस नहीं है,
कन्फ्यूजन होती है। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन कोई लेक्चर नहीं, कोई बाबा नहीं है। इसका सॉल्यूशन बस एक छोटी सी चीज है, खुद से सवाल पूछना। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सच में ये चाहता हूं? क्या ये मेरी चॉइस है? जिस दिन तुमने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया और खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी सोच तुम्हारी दुश्मन नहीं रहेगी। क्योंकि सोच बुरी नहीं होती, डर और भीड़ उसे बुरी बना देती है। अगर आज की बात थोड़ी सी भी तुम्हें चुभी हो तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो काम करेगा। मैं कोई इस वीडियो में ज्ञान देने नहीं आया था, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। और अगर तुम भी बात करना चाहते हो तो कमेंट्स में अपना सवाल जरूर लिखें। और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सोच बदलने का मतलब दुनिया से लड़ना नहीं होता, बल्कि खुद से ईमानदार होना होता है। तो मिलते हैं फिर से एक किसी नए टॉपिक के साथ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले संडे के दिन। हर संडे मेरी वीडियो आएगी रात के 8 बजे। आप लोग मेरी वीडियोस को देखें और अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिलता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरी बातों से आप लोग, मेरी सीख से, जो मैं सीख रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस से आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग को भी कोई सवाल, कुछ भी राय अगर चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कुछ हमें बताना चाहें तो बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं फिर से। जय हिंद।